जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम पारस चैनल के माध्यम से एक ऐसे स्थान का आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि इस पंचम काल में भी जहाँ पे अतिशय विद्यमान है और वहाँ पर समोसरण लगता है। झांसी जिले के अंतर्गत झांसी से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और जिस गांव का नाम है तोड़ी फतेहपुर। उस तोड़ी फतेहपुर में हर माह के कृष्ण पक्ष में 12, 13, 14 अमावस्या के दिन मेला लगता है। सैकड़ों की संख्या में वहां भक्त आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाके जाते हैं। आज भी जब पार्श्वनाथ भगवान की अश्चर्यकारी प्रतिमा का मंदिर जो कि तोड़ी फतेहपुर में विराजमान है और जहां पर जब दरबार लगता है उस दरबार में हम प्रश्न करते हैं और हमें उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और तोड़ी वाले बाबा का तो यह चमत्कार है कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। आपने अपने जीवन में अगर तोड़ी फतेहपुर के दर्शन नहीं किए हैं तो जरूर एक बार जाना और पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में जाकर के श्रीफल अर्पण करके अपने मन की मुरादों को पाना। एक ऐसा दरबार जहां सब बीमार व्यक्ति आता है वो स्वस्थ होके जाता है, जो लंगड़ा के आता है वो चल के जाता है। कहते हैं किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, कई प्रकार की आदि व्याधि दूर होती है। ऐसा दरबार तोड़ी वाले बाबा के दरबार में आप जरूर आएं और आइए हम वहाँ तोड़ीपुर वाले बाबा के प्रवचन और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं पारस चैनल के माध्यम से। आप देखते रहिए तोड़ी वाले बाबा अश्चर्यकारी भगवान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। जय जिनेंद्र। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र तोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। उन्होंने अपना मान त्याग नहीं कर पाया तो तुम्हारा लाड़ू निष्फल हो गया। तुमने लाड़ू नहीं चढ़ाया है, तुमने लोकरीत को निभाया है, लेकिन भगवान का अंदर से लाड़ू नहीं चढ़ाया। बंधुओं, देखो जब अंदर खोटा होता है तो ऊपर से कभी चोखा नहीं हो सकता है, ऊपर से भी खोटा होगा। तो पहले अंदर से खोटे मिटाओ, अंदर से खोटपना को दूर करो। जब पवित्रता की प्रभावना आएगी तभी तुम्हारा लाड़ू चढ़ाना सफल हो जाएगा, नहीं तो लाड़ू चढ़ाना सफल नहीं है। बंधु, ये लूक सी चली आ रही है, इसी चढ़ाते चले जा रहे हो।
इसलिए आज सबसे पहले, चाहे मनुष्य हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, आज सबसे पहले मान का त्याग करना चाहिए। मान में कोई पैसा नहीं लगता है, मान में कोई छोड़ा नहीं जाता है। ये मान तुमको नीचे गिरा देता है, ईमान तुमको बर्बाद कर देता है, ईमान तुम्हारी मित्रता को खो देता है, ईमान तुम्हारे गृहस्थ जीवन को बर्बाद कर देता है, ईमान संग का साथ मिटा देता है, हिलन मिलन मिटा देता है, मित्रता को दूर कर देता है। बंधु, ईमान कितना बड़ा होता है, कितना इस मान के साथ अहंकार भी होता है, इसके साथ साथ स्वाभिमान भी होता है। ये 3 गुण का धारी होता है। समझो, ये स्वयं मानी है, लेकिन स्वाभिमान अहंकार को साथ में खींच लेता है। अहंकार भी किसी के पास है तो मान साथ में जरूर होगा, स्वाभिमान है तो मान जरूर होगा, दूर नहीं हो सकता है। ये तीनों एक साथ चलते हैं। देखो, इन्होंने अपनी मित्रता को दूर नहीं किया, लेकिन तुमने अपनी पचंदीय गति में होते हुए तुमने मित्रता को दूर कर दिया, तुमने इसको अपने साथ रख लिया। ये तुम्हें कितना प्यारा लगा, ये तुम्हें कितना अच्छा लगा। तुमने अपने गृहस्थ के भाई भाई का संबंध दूर कर लिया, अपने सगे संबंधी भाइयों का रिश्ता दूर कर लिया। समझो, तुम कहाँ ज्ञानी हो, तुम कहाँ से ज्ञानी हुए। आज विद्वानों के पास भी देखो, यही भरा हुआ है, कितना ज्ञान के धारी हैं, लेकिन मान के कारण एक दूसरे के साथ बैठ नहीं पाते। मैं कैसे ज्ञानी कहूं उसको, तुम कैसे पचेंद्री कहूं तुमको, कैसे मनुष्य गति में तुम्हें मानूं मैं। जब तुमने मनुष्य गति को नहीं पहचान पाया, ज्ञानी ने अपने ज्ञान को नहीं पहचान पाया, तो मैं उसे कैसे ज्ञानी कहूं और कैसे तुमको पचेंद्री मनुष्य गति में तुम्हें प्रभावित करूं। बंधु, समझो, महावीर ने अपने अंदर मान को आने नहीं दिया। जब महावीर ने मान को अपने अंदर आने नहीं दिया, तो चंद जाति के जीवों ने के अंदर मान नहीं आ पाया। कितनी बड़ी धारणा है बंधु, समझो अपने अंदर से। कि कितनी सुंदर काया को, कितनी मनुष्य गति को, कितनी अच्छी पर्याय, जिससे यहाँ से मोक्ष का मार्ग मिलता है। इस मनुष्य गति से, मनुष्य गति से मोक्ष मार्ग मिलता है, पर्याय बदलती है, सारे मनुष्य गति से होता है। और तुम इस मनुष्य गति को तुमने पहचान नहीं पाया। जीव की मित्रता कभी दूर नहीं होती है, जीव हमेशा मित्रता के साथ चलता है, लेकिन मान मध्य में आ जाता है, इसलिए मित्रता की प्रभावना दूर हो जाती है। बंधुओं, तुम अपने गृहस्थ जीवन में कहते हो, किसी द्रव्य को खरीदते हो, जैसे प्रतिदिन दूध लेते हो, तो कहते इसमें पानी की मिलावट है। तो दूध में पानी की मिलावट क्यों कहते हो? दूध को क्यों खोटा बना रहे हो? तुम तो पहले खोटे हो, तुम भी तो मिक्स में हो। तुम्हारे अंदर मान घुला हुआ है, अहंकार घुरा है, स्वाभिमान घुरा है।
समझिए, दूध का खोटा बना रहे हो। सोचो, चोखा कहां से मिल जाएगा तुम्हें? जब खोटे हो तो खोटा आएगा। बंधुओं, पहले खोटे से मिटो। तुम मनुष्यगति पर्याय में हैं। ज्ञानी जितने हैं वे खोटे हैं, वे भी अपने अंदर से खोटापन को दूर करते हैं। बंधुओं, खोटापन कभी भीतर की मुद्रा के पास नहीं पहुंच पाता है। कितना भी प्रयास कर ले, कितनी भी तपस्या कर ले, लेकिन खोटा होने के कारण के पास नहीं पहुंच पाएगा। या तो राक्षस गति में जाएगा या अधर्म मार्ग के रास्ते पर जाएगा। क्योंकि जो अधर्म मार्गी जीव होते हैं ये भगवान को नहीं मानते हैं, ये धर्म रास्ते को नहीं मानते हैं। ये मान के कारण तो अधर्मवासी बने हुए हैं। ये मान में, स्वाभिमान में, अहंकार में कभी भी सम्मान नहीं मिलता है, उच्च रास्ता नहीं मिलता है। हमेशा तिरस्कार का सामना होता है, हमेशा तिरस्कार किया जाता है। समझो बंधुओं, जिस मनुष्य की तिरस्कार हो गया, बताओ, स्त्री ने अपना पद त्याग दिया तो उसका कितना तिरस्कार किया। कहाँ है? तुमने कैसे मनुष्य गति में जन्म ले लिया? तुम्हारा तो तिरस्कार चारों तरफ हो रहा है, क्योंकि तुम मिलावट में हो, इसलिए खोटे हो। तुम दूसरे को मिलावट कहते हो, अपने को चोखा कहते हो। जब दूसरे को मिलावट कहते हो तो अपना अंदर देखो कि हम भी तो खोटे हैं। समझिए, हर ज्ञानी को पहले अपना पद देखना चाहिए, मैं किस पद पर बैठा हूं, उसी पद के अनुसार ज्ञान की धारा बहाए। यदि उसको अपने पद का ज्ञान नहीं है तो ज्ञान की धारा को मत बहाए। क्यों? उसका ज्ञान बेकार चला जाएगा, किसी के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, वो वाणी व्यर्थ चली जाएगी। इसलिए बंधुओं, अपने को झांक कर देखो। जैसे ऊपर से सुंदर काया लगती है, जैसे अंदर से भी भावना सुंदर होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। हमारा ज्ञान सबके अंदर प्रवेश करे तो ज्ञानी बने। बंधुओं, ये मनुष्य गति कैसे मिलती है? कितनी योनियां बदलना पड़ती हैं तब ये मनुष्य गति मिलती है। समझो, जिसको आज तुम मान को अपने अंदर विराजमान करके इस जीवन मनुष्य गति को बेकार में निकाल रहे हो, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसका कोई पता नहीं। इसलिए देखो, जो जीव संदृष्टि बनता है उसको हर जीव समान दिखाई देता है, कोई खोटा दिखाई नहीं देता है। समझिए, कोई खोटा दिखाई नहीं देता है, उसको सब समान दिखाई देते हैं।
समानता कहाँ होती है? तुम तालाब के किनारे पहुंचो, नदी के किनारे पहुंचो, जल समान दिखता है, जल की गहराई का कोई पता नहीं है। इसी तरह मनुष्य के अंदर की गहराई का कोई पता नहीं है। बंधु, स्वयं समझो, जोड़ा वही होता है, जोड़ा दिखाई दे लेकिन एक दिखाई दे। समझो, जैसे वृक्ष है, वृक्ष दिखाई देता है लेकिन उसकी जड़ दिखाई नहीं देती है। जड़ दिखाई नहीं देती, जड़ कहाँ होती है? जमीन के नीचे। वो जड़ से वृक्ष खड़ा हुआ दिखाई देता है। पुरुष बाहर का होता है, चार दीवारों में किसी स्त्री को कोई देख नहीं सकता है, झांक नहीं सकता है। उसकी रोशनी केवल पति पर पड़ती है और किसी पर पड़ती है। ये पूर्व क्रियाएं हैं जो चौथे काल में चली आई हैं। आज पंचम काल में चार दीवारों के पर्दे हट गए हैं, इसलिए हर मनुष्य के पास खोटापन आ गया है, मान बैठ गया है। बंधु, कितना भी तुम धर्म करो, कितना भी पूजन करो, कितनी भी तपस्या करो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझो, तुम्हारे अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज तुमको तुम्हारा पुद्गल कितना पवित्र होने के साथ साथ लेकिन अंदर से खोटा होने के कारण तुम वीतराग तक पास नहीं पहुंच पाए। कहाँ पहुंच पाए? व्यंतर कोदोमों के पास पहुंच पाए। उन्होंने तुमको छू लिया। समझो,